Hello students, welcome to the Pharmacy India channel. So today in this video we are going to discuss the GPAT model paper number 43. Yes, this is very important for you for your preparation because in this video I am going to discuss the questions with their detailed explanation. So चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. You can also download the Pharmacy India mobile app from the Google Play Store. There you will get GPAT, NIPER, Drug Inspector, Pharmacist and many more subject-wise test series. Link is given in the description. Here we have a first question is that vincristine and vinblastine act by. हमें इस क्वेश्चन में बताना है जो vincristine and vinblastine होते हैं वो किस मैकेनिज्म पर एक्ट करते हैं. Options are option A is interfering with synthesis of tRNA, option B is inhibiting the fragmentation of DNA, option C is binding of protein, option D is incorporating into folic acid metabolism. So vincristine and vinblastine किस मैकेनिज्म पर एक्ट करते हैं ये हमें बताना होगा. So the correct answer is binding of protein. जो vincristine और vinblastine होता है वो एक्ट करता है बाइंड होकर प्रोटीन पर. कौन सा प्रोटीन होता है वो होता है ट्यूब्यूलिन. याद रखिएगा कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सा प्रोटीन होता है. ओके और जैसा कि आप जान रहे हैं विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स. सो चलिए नाउ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Here we have explanation is that vinblastine is a vinca alkaloid and chemical analog of vincristine. Second point, it binds tubulin. Now tubulin is your protein and thereby inhibiting the assembly of microtubules. तभी इसको हम बोलते हैं microtubules damaging agents. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं vincristine और vinblastine आपका क्या होते हैं microtubule damaging agents. और याद रखिएगा vincristine एंड vinblastine आपका सेल साइकिल स्पेसिफिक होते हैं. याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है. आई होप आप समझ गए. सो हेंस द करेक्ट आंसर इज सी. नाउ चलिए मूविंग ऑन दी सेकंड क्वेश्चन दैट इज the schedule in Drug and Cosmetics Act that deals with the requirement and guidelines for clinical trial. याद रखिएगा क्लिनिकल ट्रायल के बारे में पूछा गया है. इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स ये पूछा गया है. वो शेड्यूल बताना है जो डील करता है विद रिक्वायरमेंट एंड गाइडलाइंस फॉर क्लिनिकल ट्रायल्स इंपोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ अ न्यू ड्रग. सो ऑप्शंस आर ऑप्शन ए इज Schedule O, option B is Schedule M, option C is Schedule F, option D is Schedule Y. So which is the correct answer? So the correct answer is Schedule Y. Schedule Y is that schedule which deals with the requirement and guidelines for clinical trials. याद रखिएगा. चलिए एक्सप्लेनेशन से देख लेते हैं एक बार. Now that schedule Y, सबसे पहले हम बात करेंगे schedule Y की. that schedule Y describes the details of application process for conducting clinical trials. schedule Y आपका किससे रिलेटेड है? clinical trials से. याद रखिएगा. and schedule O is contains various regulation and requirements for disinfectant fluids. याद रखिएगा schedule ओ आपका रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट कंटेन करता है फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स. शेड्यूल एम क्या होता है? शेड्यूल एम इन डिटेल इंक्लूडिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस. ये आप याद रख लीजिएगा. शेड्यूल एम इज रिलेटेड टू दी गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस. नाउ चलिए आगे चलते हैं. शेड्यूल एफ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें हमने शेड्यूल एफ के सारे पॉइंट्स डिस्कस किए हैं. शेड्यूल एफ की बात करें सबसे पहले. दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक. इस शेड्यूल में रेगुलेशंस होती हैं और स्टैंडर्ड्स होते हैं विच इज रिक्वायर्ड फॉर रनिंग अ ब्लड बैंक. बहुत इंपॉर्टेंट है. समझ गए हैं. F1 की बात करें. F1 इज दिस कंटेन्स रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर वैक्सीन्स. क्या इंपॉर्टेंट है? शेड्यूल एफ आपका ब्लड बैंक के लिए, शेड्यूल F1 आपका वैक्सीन्स के लिए. शेड्यूल F2 किसके लिए है? रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. शेड्यूल F3
इज रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स फॉर अम्बेलिकल टेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझते चलिए। नाउ डबल एफ is that this contains regulation and standards for ophthalmic ointments and solution। आई होप आपका शेड्यूल एफ से कोई भी क्वेरी हुआ तो आपका क्लियर हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए इसको, मार्क इन योर नोट्स। ओके, नाउ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज Phenexadiol is a constituent of, and the options are, option A is ginger, option C is Jetmansi, option C is ginseng and option D is pepper। So Phenexadiol हमारा किस ड्रग का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है? So the correct answer is ginseng। Phenexadiol is the constituent of ginseng। So जिनसिंग क्या है आपका? जिनसिंग आपका होता है सेपोनिन ग्लाइकोसाइड, याद रखिएगा, इट इज अ सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। अगर मैं एक्चुअली एक्सप्लेनेशन में देखते हैं, दैट पेनेक्साडायोल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कैरेक्टराइजिंग अ ग्रुप ऑफ जिनसेनोसाइड्स। चलिए इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं, क्या होता है। जिनसिंग क्या कंटेन करता है? मिक्सचर ऑफ सेवरल सेपोनिन ग्लाइकोसाइड। ओके, कौन कौन से, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले जिनसेनोसाइड, सेकंड इज योर पेनेक्सोसाइड, थर्ड इज योर चिकोसेतु सेपोनिन, ये तीन केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। नाउ याद रखिएगा जो पेनेक्सोसाइड है, जब पेनेक्सोसाइड का हम डिकम्पोजिशन करेंगे, पेनेक्सोसाइड का डिकम्पोजिशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा ओलियानोलिक एसिड, ओलियानोलिक एसिड। दूसरा क्या मिलेगा हमें? दूसरा मिलेगा पेनेक्सडायोल, जो कि पूछा गया था, पेनेक्सडायोल। एंड थर्ड वन इज पेनेक्सट्रायोल, पेनेक्सट्रायोल। सो आई होप आपकी क्वेरी क्लियर हो गई है। नाउ द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जिनसिंग। सो नाउ मूविंग ऑन दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रग कॉम्बिनेशन, दैट इज वारफेरिन एंड विटामिन के रिजल्ट्स इन अ स्पेसिफिक इंटरेक्शन। आइडेंटिफाई, क्या वो दोनों एंटागोनिस्ट हैं? क्या इंक्रीज कर देते हैं सिडेशन को, या कोई नॉन इंटरेक्शन नहीं है? और ऑप्शन डी इज हार्मफुल ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो द करेक्ट आंसर इज दैट warfarin and vitamin are the antagonist of each other। सो चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, क्यों है एंटागोनिस्ट। सो द करेक्ट आंसर इज एंटागोनिस्ट, देख लेते हैं। वारफेरिन इंटरफेयर्स विद द एक्शन ऑफ विटामिन के। वारफेरिन जो होता है उसके एक्शन में इंटरफेयर करता है, किसके? विटामिन के एक्शन में, और उसका टाइम बढ़ा देता है टू फॉर्म अ क्लोट। सो इंक्रीजिंग विटामिन के इनटेक व्हाइल यू आर ऑन अ वारफेरिन। याद रखिएगा जब आप वारफेरिन ले रहे होंगे तो हमें विटामिन के की डोज बढ़ाना पड़ेगा। सो हैज द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज warfarin and vitamin K is antagonist of each other। Now चलिए moving on the next question, that is the mechanism of action of digitalis is, and the options are, option A is decrease intracellular sodium ion concentration, option B is inhibits sodium and potassium ATPase pump, option C is activated adenyl cyclase which produce CAMP, ऑप्शन डी इज डिक्रीज्ड रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा भी गया है आपके एग्जाम में। सो द करेक्ट आंसर इज इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप। द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ डिजिटालिस इज दैट इट इनहिबिट्स सोडियम एंड पोटेशियम एटीपेज पंप। नाउ द एक्सप्लेनेशन पार्ट, दैट डिजिटालिस कंपाउंड्स आर पोटेंट इनहिबिटर्स ऑफ सेलुलर sodium potassium ATPase pump. Okay, now hence the correct answer is B. Now moving on the next question, that is question number 6. Basic
ring structure of the cycloserine is? And the options are, option A is pyridine, option B is isoxazolidine-dione, option C is pyrazine, option D is xanthine. पूछा गया है साइक्लोसिरीन जो ड्रग है उसमें बेसिक मॉइटी कौन सी होती है? सो द करेक्ट आंसर इज isoxazolidine-dione is present in the cycloserine as a basic ring structure. Now moving on the next question, that is which of the following drug contain is, that is trioxane. कौन सी ड्रग कंटेन करती है ट्राइक्सोन की? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज एटोवाक्योन, ऑप्शन बी इज आर्टिमिसिनिन, ऑप्शन सी इज फोस्टमीडोमाइसिन, ऑप्शन डी इज डॉक्सीसाइक्लिन. सो कौन सी ड्रग हमारा ट्राइक्सोन कंटेन करती है? सो द करेक्ट आंसर इज आर्टिमिसिनिन. चलिए आर्टिमिसिनिन क्या है? आर्टिमिसिनिन आपका एंटी मलेरियल ड्रग है और इसको हम और क्या बोलते हैं याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट. कभी कभी ये किस नाम से जानी जाती है? दैट इज थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रोनाउंसिएशन में, हम एक बार लिख लेते हैं. क्विन घासू के नाम से ये जानी जाती है, QINGHAOUSSU. ओके, नाउ चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. दैट 1,2,4 ट्राइक्सोन इज वन ऑफ द आइसोमर ऑफ ट्राइक्सोन and it is has the molecular formula that is C3H6O3 and consists of 6 membered ring with 3 carbon atoms and 3 oxygen atoms. याद रखिएगा जो हमारा बेसिक रिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें पर ऑक्साइड ब्रिज भी होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. पर ऑक्साइड ब्रिज होता है, याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है. तो पर ऑक्साइड ब्रिज मेनली हमारा एक्टिविटी के लिए, बायो एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है आर्टिमिसिनिन में, बायो एक्टिविटी के लिए. ठीक है, परऑक्साइड ब्रिज. नाउ चलिए सेकंड पॉइंट, दैट 1,2,4 ट्राइक्सोन itself has not been isolated or characterized but rather only studied computationally. However, it constitutes an important structural element of some more complex organic compounds. मतलब इसके डेरिवेटिव बनाए गए हैं, इसको आइसोलेट करना बहुत मुश्किल है. दैट्स वाई इसको स्ट्रक्चरली, इसको कंप्यूटेशनली पढ़ा गया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द नेचुरल कंपाउंड आर्टिमिसिनिन आइसोलेटेड फ्रॉम द स्वीट वर्मवुड, दैट इज आर्टिमिशिया एनुआ. ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्टिमिसिनिन का बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, और इसके कुछ सेमी सिंथेटिक डेरिवेटिव्स हैं एंटी मलेरियल ड्रग के जो कि 1,2,4 ट्राइऑक्सेन रिंग कंटेन करते हैं. याद रखिएगा डेरिवेटिव आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज द परऑक्साइड ब्रिज, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं. द परऑक्साइड ब्रिज इन द 1,2,4 ट्राइऑक्सेन moiety core of artemisinin is cleaved in the presence of the malaria parasite and leading to reactive oxygen radical that are damaging to the parasite. मैं ऑलरेडी बता चुका हूं परऑक्साइड ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इसमें. सो द करेक्ट आंसर इज बी. नाउ moving on the next question, that is the basic ring structure of prazosin is, and the options are, option A is piperidine, option B is quinazoline, option C is pyrazine, option D is pyridine. So कौन सा बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है हमारा प्राजोसिन का? सो द करेक्ट आंसर इज क्यूनाजोलिन. क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है. प्राजोसिन का जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है वो है क्यूनाजोलिन. सो चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है प्राजोसिन. सबसे पहले ये जान लेंगे, प्राजोसिन इज अ सिंथेटिक piperazine derivative and an alpha 1 adrenergic receptor inhibitor, means antagonist, used primarily as an antihypertensive. Second point is it is a non-selective alpha adrenergic antagonist, that is alpha blocker, used in the therapy of hypertension. बहुत अच्छा समझ में आया. नाउ चलिए स्ट्रक्चर देखते हैं. दिस इज दी प्राजोसिन स्ट्रक्चर. ओके, तो क्या पूछा गया था? क्यूनाजोलिन मोइटी. दिस इज योर क्यूनाजोलिन मोइटी. सो इसका अब आईयूपीएससी नेमिंग क्या बनेगा? दैट इज 4,4 अमीनो 6,7 डाइमिथॉक्सी क्यूनाजोलिन 2 आइल पाइपेराजीन 1 आइल
फ्यूरांट्यूआइल मेथानोन। सो द करेक्ट आंसर इज बी। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th। The pharmacological science relating to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect, particularly long term and short term side effects of medicines. So the options are option A pharmacovigilance, pharmacogenomics, clinical pharmacy और toxicology. So इनमें से कौन सी फार्माकोलॉजिकल साइंस जो रिलेट करती है डिटेक्शन और असेसमेंट और अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंशन ऑफ एडवर्स इफेक्ट? सो the correct answer is the pharmacovigilance. Pharmacovigilance is related to the detection, assessment, understanding and prevention of adverse effect, particularly that is of long term or short term side effects of medicines. So चलिए definition हम देख लेते हैं एक बार। फार्माकोविजिलेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, डिटेक्शन करता है, असेसमेंट करता है, कलेक्शन करता है, मॉनिटरिंग करता है और प्रिवेंशन करता है किसका? एडवर्स इफेक्ट का। यही याद रखिएगा, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नाउ फार्माकोजिनोमिक्स क्या होता है? इन दिस स्टडी देयर इज अ रोल ऑफ द जीनोम इन ड्रग रेस्पॉन्स। इट्स नेम रिफ्लेक्ट्स इट्स कंबाइनिंग ऑफ फार्माकोलॉजी एंड जीनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स एनालाइज हाउ द जेनेटिक्स मेकअप of an individual affects his her response to drugs। मतलब इंडिविजुअल पेशेंट होगा जो मेडिसिन लेगा, उसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो ड्रग के साथ कैसे अफेक्ट कर रहा है, उसको हम फार्माकोजिनोमिक्स बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज टॉक्सिकोलॉजी। It is a scientific discipline overlapping with biology, chemistry, pharmacology and medicine that involves the study of adverse effect of chemical substance or living organism and the practice of diagnosing and treating exposure to toxin and toxicants। ये क्या इन्वॉल्व करता है? ये केमिकल सब्सटेंस का जो एडवर्स इफेक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट दे रहा है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उसको प्रिवेंट करना, उसको डायग्नोज करना आ जाता है हमारा टॉक्सिकोलॉजी में। नाउ नेक्स्ट इज क्लिनिकल फार्मेसी। इट इज अ ब्रांच ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस dealing with utilization and of pharmacist knowledge, skills and judgment related to biomedical and pharmaceutical sciences to prove the safety, cost and the precision of the drug usage in the patient care। I hope आप समझ गए। Now moving on the proof, that is the correct answer is A। Now the last question of this video is that all of the following mechanism of action are correctly match a drug except options are। हमें इनमें से एक ऐसा बताना है जो करेक्ट मैच नहीं कर रहा है। क्यूनिडीन ब्लॉक सोडियम चैनल, ये भी सही है। ब्रेटिलियम पोटेशियम चैनल ब्लॉक करता है, वेरापेमिल कैल्शियम चैनल को। सो द करेक्ट आंसर इज प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड हमारा क्या है वो भी देखेंगे। प्रोकेनामाइड अभी हमारा इनकरेक्ट है इसमें, सो ये करेक्टली मैच नहीं हो रहा। प्रोकेनामाइड हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, याद रखिएगा, एंटी एरिथमिक इफेक्ट रहता है प्रोकेनामाइड में। सो आई होप स्टूडेंट्स, नाउ द करेक्ट आंसर इज डी। सो आई होप स्टूडेंट्स यू लाइक दिस वीडियो, so stay connected and thanks for watching।